हरे कृष्णा। आज मामला थोड़ा लेट हो गया। बस कहीं चला गया था मैं अल्ट्रासाउंड के लिए। खैर, थोड़ी देर ही सही एक आध प्रश्न करते हैं। आज मैं जूम पे नहीं आ रहा, उसका टाइम भी नहीं है, लेट हो गया ना। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश्च युक्तम परम वरेण्यं पुरुषं महंतं नारायणं तमां शिरसा नमामि। आज का प्रश्न है, हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य क्या है, ये आज का प्रश्न है। हम जगत में सभी से कहते हैं तो क्या कहते हैं? हम सभी से क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी इंग्लिश में बता रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग यू स्टॉप and lend your submissive and regardful ear। थोड़ी देर के लिए अपने कान दे दो। कैसे कान? सबमिसिव और रिगार्डफुल ईयर। आप लोग कृपा करके अपनी समस्त प्रकार की धारणाओं और बातों को दूर रखकर थोड़ा बहुत श्रोत कथा, कान देने को क्या कहा गया है? थोड़ा बहुत श्रोत कथा जो कथा सुन के पाई जाए। श्रोत कथा का मतलब है साधुओं के मुख से शास्त्र की बातें श्रवण करें। थोड़ी देर के लिए यही कार्य करें। हमने जो रविश इकट्ठा कर रखा है, कूड़ा करकट, गंदगी, हमने जो रविश संग्रह की है उसका बोझ सिर पर रखकर चलने से कूड़ा करकट सिर पे रख के चल रहे हो और क्या चाहते हो? ब्रज के मार्ग में भगवान की ओर हम चलने की तो बात छोड़ो, आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्या बात है! इस जगत में जो परम बुद्धिमान है उसको बोला जाइंट इंटेलेक्ट। तो जो परम बुद्धिमान के रूप में प्रसिद्ध है
वे अपनी बातों को कुछ समय के लिए क्या करेंगे? बंद कर ट्रांसेंडेंटल साउंड सुने। ट्रांसेंडेंटल लोगों के पास जाओ, वो क्या कहते हैं, बोलो ओम। ये ट्रांसेंडेंटल साउंड है। तो अपने को जो बड़ा बुद्धिमान कहते हैं, रोको 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 रोको, अपने दिमाग को रोको। क्या करो? ट्रांसेंडेंटल साउंड सुनो, दिव्य आवाज। empiricism must never medium। भक्ति सजेस्टिव वस्तु नहीं है। पता नहीं आज इंग्लिश के बड़े शब्द डाल दिए उन्होंने। अब ये एम्पिरिसिज्म, मैं इसका मतलब भी नहीं समझ पा रहा हूं। एम्पिरिसिज्म मस्ट नेवर मीडियम। भक्ति सजेस्टिव वस्तु नहीं है। क्या मतलब? अब यहां मतलब बतला रहे हैं, मतलब ये बतला रहे हैं, तुक लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हम कहते हैं ना, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। तुक लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। भक्ति ऐसी वस्तु नहीं है। वह तो पॉजिटिव है, वास्तविकता का निर्देश कर देती है। पर्सनल गॉड हेड के अनुगत्य का विचार ही भक्ति है। यहां भगवान बोला। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने भगवान को गॉड हेड बोला है। बैक टू गॉड हेड। तो उन्होंने अपने गुरु से ये शब्द लिया है। वो कह रहे हैं पर्सनल गॉड हेड यानी भगवान, उनके अनुगत्य का विचार ही भक्ति है। उनको फॉलो करना, भगवान को फॉलो करना, उनके अनुगत्य का विचार ही भक्ति है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? इसके ऊपर प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्रोत कथा का श्रवण करें, ये हमारा कर्तव्य है। जो गंदी वस्तु है, रबिश संसार की, उसका बोझ सिर पर लेकर नहीं चले, फिर हम ब्रज के रास्ते में 1 इंच भी नहीं चल पाएंगे। चलो अच्छी बात है। वैष्णव कौन है? दूसरा प्रश्न, वैष्णव कौन है? तो कोट किया है, कनक कामने प्रतिष्ठा बाघिनी, छाड़ी आचे यारे सही तब वैष्णव, सही अनासक्त सही शुद्ध भक्त, संसार तथाए पाए पराभव। अर्थात कनक, कनक मैंने सोना पैसा, कामनी मैंने स्त्री, और प्रतिष्ठा रूपी बाघनी
ने जिसे छोड़ दिया है वही वैष्णव है। लो, प्रभुपाद जी ने वैष्णव की परिभाषा सिंप्लीफाई कर दी है। कनक कामनी प्रतिष्ठा बाघिनी, छाड़िया छे यारे सही तब वैष्णव। कनक कामनी प्रतिष्ठा बाघनी को जिसने छोड़ दिया वही वैष्णव है। चैतन्य चरितामृत में से कोट कर रहे हैं। सही अनासक्त, सही शुद्ध भक्त, उसकी खूबी क्या है? वो अनासक्त है और शुद्ध भक्त है। संसार थथाए पाए पराभव, संसार भी उनके सामने पराजित हो जाता है। संसार तथाए, तथाए मैंने उसके सामने पराजित हो जाता है। कैसी कैसी बातें प्रभुपाद जी कर रहे हैं। ये उन्होंने कहीं से अपना उदाहरण नहीं बताया, चैतन्य चरितामृत में कोट किया है। इन दोषों से मुक्त हुए बिना हम वैष्णव नहीं हो सकते। कौन से दोष हैं? कनक कामनी प्रतिष्ठा, इनको छोड़ना पड़ेगा। ये बाघनी है, शेर, बाघ, बाघ, बाघनी, शेरनी खा जाएगी हमको, ये हमको खा जाती है। हमारा विचार कैसा होना चाहिए? ये तीसरा प्रश्न है। हमारा विचार कैसा होना चाहिए? इसके उत्तर में कह रहे हैं प्रभुपाद जी, जो चैतन्य महाप्रभु से विमुख है, ऐसे शरीर संबंधी आत्मीय बंधु बांधवों को पराया समझना चाहिए। ये है जी गौड़िया मठ की कड़क शिक्षा। कड़क शिक्षा क्यों? वो कहते हैं जो घरेलू संबंध हो जिनके साथ, कौन? शरीर संबंधी आत्मीय जन, बंधु बांधव, ब्लड रिलेशन वाले, किथ एंड किन वाले, शरीर से जिनका संबंध है, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु जी के विमुख है। तो ऐसे लोगों को क्या समझना चाहिए? ये नहीं कह रहे छोड़ दो, उन्हें पराया समझो, ये हमारे नहीं है। उनको क्या समझना चाहिए? पराया समझना चाहिए। दुसंग का परित्याग कर सत्संग करना चाहिए। तो अपने इन घरेलू बंधु बांधवों का परित्याग कर सत्संग करना चाहिए। इनका संग ना करो, इनके संग उठना बैठना मत करो। साधु संग किए बिना दुसंग का संपूर्ण से त्याग नहीं किया जा सकता। अब यहां ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कह दिया। ऊपर कह रहे हैं कि उनको पराया समझो जो चैतन्य महाप्रभु के विमुख हैं, भले वो आपके घर के बंधु बांधव ही क्यों ना हो। और ऐसे दुसंग को त्याग कर साधु संग करना चाहिए। लेकिन अगली लाइन में कह रहे हैं कि पहले साधु संग ज्यादा जरूरी है। साधु संग किए बिना इन लोगों का आप छोड़ नहीं सकते। तो साधु संग किए बिना दुसंग को संपूर्ण रूप से त्याग नहीं किया जा सकता। श्री चैतन्य देव के भक्तों से विमुख, उदासीन या विद्वेषी उन्हें चैतन्य विमुख समझे। अब चैतन्य विमुख कौन है ये भी समझ लो। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से विमुख जो है,
जो चैतन्य महाप्रभु के विमुख हैं वो तो है ही है, पर चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से जो विमुख हैं, चैतन्य देव के भक्तों से विमुख या उदासीन भी ना, वो अच्छा मानते हैं ना बुरा मानते हैं, उदासीन है, वो भी हमारे मतलब के नहीं है। उदासीन या विद्वेषी हैं, उन्हें चैतन्य विमुख ही समझे। जो भगवान की कथाओं के श्रवण कीर्तन में ही दिन व्यतीत करते हैं वे ही साधु भक्त हैं। ये सारे निचोड़ के हम निर्णय लें तो हरिनाम संकीर्तन में ध्यान देना बहुत जरूरी है। परंतु जो कृष्ण के इंद्रिय तर्पण या विलास कथाओं का त्याग कर संसारिक बातों या निर्विशेष विचारों का अनुशीलन में ही दिन व्यतीत करते हैं वे असाधु हैं, वो अभक्त हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो कृष्ण के इंद्रिय तर्पण या विलास कथाओं को, राधा कृष्ण का मिलना, राधा कृष्ण का एक लीलाएं, उनका वार्तालाप, जो उनके विमुख हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं के विमुख हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग संसारिक विषय वासनाओं की कथाएं सुनते हैं। देखो उस लड़के का उस लड़की के साथ प्रेम हो गया, देखो उसकी लड़की जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। लड़के लड़कियों के किस्से बहुत प्यार से सुनते हैं या खुद भी उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर लेते हैं। नहीं सुनेंगे, इन्वॉल्व भी नहीं होंगे तो मूवी देखेंगे। मूवी में लड़के लड़कियों के तो किस्से होते हैं और भी ग्राम कथाएं होती हैं, लेकिन उसका सेंटर यही होता है, लड़का लड़की। एक लड़का है कृष्ण किशोर, एक लड़की है राधा रानी किशोरी। इनकी आपस में प्रेम लीलाएं सुनो ना। तो बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण की इंद्रिय तर्पण या विलास कथाओं का कैसे राधा जी कृष्ण का इंद्रिय तर्पण करती है, उनको आनंद देती है। कैसे गोपियां कृष्ण को आनंद देती हैं। एक जगह मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था, कृष्ण कह रहे हैं और शायद विशाखा सखी को कह रहे हैं। कहते हैं गोपियां तो बहुत सारी हैं, सभी मुझे से प्रेम करती हैं, लेकिन राधा जी जब तुनक कर मुझको डांटती हैं, खरी खोटी सुनाती हैं, उसके सुनने में जो मुझे आनंद आता है वो किसी गोपियों के साथ वार्तालाप में आनंद नहीं आता। सारी गोपियां मेरी प्रशंसा कर ले, उसमें मुझे सुख नहीं मिलता। क्या करूं, राधा जी की वाणी ही ऐसी है, उनकी आवाज सुनते ही मैं गदगद हो जाता हूं, आनंदित हो जाता हूं। तो उनकी खरी खोटी सुनने के लिए मैं उनको छेड़ देता हूं, और जब वो फिर तनक के पलट के जवाब देती हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है। ये कृष्ण इंद्रिय तर्पण किससे हो रहा है? राधा जी से। इसमें कोई दिलचस्पी रखे तो बोल रहे हैं जो कृष्ण की इंद्रिय तर्पण या विलास कथाओं का
त्याग देता है और संसारिक बातों को सुनता है। तो संसारिक बातें बताए ना मैंने, या निर्विशेष की बातें सुनता है। भगवान का रूप नहीं है, वो निराकार है। निराकार का ध्यान करो, निर्विशेष विचारों को अनुशीलन करते हैं। वे असाधु हैं, वो अभक्त। जगत मेरे भोग की वस्तु है और मैं ही भोगी हूं। किंतु वास्तव में ये जगत तो जगन्नाथ का अवस्थान है, जगन्नाथ का रहने का स्थान है, उनका क्षेत्र है, उनके भोग की वस्तु है ये जगत। श्री गुरुपाद पद्म को कृष्ण प्रेष्ठ या नित्य सिद्ध ब्रजवासी जानने पर ही ब्रज में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गुरु को क्या जाने, ये बड़ी जरूरी है। कृष्ण के प्रिय हैं, वो ब्रजवासी हैं। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। हमको तो ब्रजवासी राधा जी की पालेदासी रमण मंजरी मिली, यही समझना है हमको अपने गुरु को। नित्य सिद्ध महाजन गुरुपाद पद्म का अनुगमन और अनुसरण करना ही हमारा कर्तव्य है, तभी ब्रज में जा सकते हैं। किंतु स्वतंत्र होकर भगवत वस्तु को माप लेने के विचार आने से संसार होगा। भगवान या भगवान की वस्तु कौन? गुरु, भक्त। हम उन्हें नाप लेंगे, माप लेंगे, वो क्या है अगर हम उनको पहचान लेंगे। तो क्या कह रहे हैं? भगवत वस्तु को माप लेने का विचार आने से, यानी वो चीज छोटी लग रही है इसलिए तो नाप सकते हैं हम। तो माप लेने का मतलब है उसको हम छोटा समझें, फिर ब्रज नहीं जा सकेंगे। निष्कपट रूप में से हरि भजन करने के लिए हमें जी जान से चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास और अधिक दिन नहीं है। ये प्रभुपाद जी चेतावनी दे रहे हैं, हमारे पास अधिक दिन नहीं है। हमें इस जगत से चले जाना है, जगत को छोड़ना है, रहना नहीं, ये देश वीराना है। आश्रय विग्रह गुरुपाद पद्म के अनुगत्य में ही सेवा करनी होगी। क्या प्रश्न चल रहा है? हमारा विचार कैसा होना चाहिए, यह प्रश्न चल रहा है। ये विचार होना चाहिए कि महाप्रभु जी के जो विमुख हैं वो पराये हैं। दुसंग का त्याग, ये विचार। साधु संग करना चाहिए, ये विचार। जो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के प्रति भी उदासीन हैं या उनसे विमुख हैं, वो भी त्यागने हैं। और फिर कृष्ण का जो इंद्रिय तर्पण और विलास कथाओं को त्याग कर संसारिक बातों को और निर्विशेष बातों को सुनता है, वो असाधु है, वो अभक्त है। और गुरुपाद पद्म कृष्ण के प्रिय हैं, नित्य सिद्ध हैं, ब्रजवासी हैं, ये जानना। भगवान की वस्तु को नापा नहीं जा सकता, वो तुच्छ वस्तु नहीं है। निष्कपट रूप से हरि भजन करने के लिए हमें जी जान से चेष्टा करनी चाहिए, ये है विचार। निष्कपट रूप से हमें हरि भजन करने के लिए जी जान से चेष्टा करनी चाहिए। ज्यादा दिन नहीं है, जाना है।
कैसे करेंगे? आश्रय विग्रह श्री गुरुपाद पद्म उनके अनुगत में। सेवा बुद्धि या सेवा की चिंता प्रबल रहने पर, सेवा बुद्धि प्रबल होनी चाहिए, अन्य किसी प्रकार की चिंता मन में आ ही नहीं सकती है। सेवा की बुद्धि तो आए ना, ये बड़ी मुश्किल बात है। मैं सेवा से घबरा जाता हूं, करता ही नहीं हूं। श्री रूपा नुगवर गुरुपाद पद्म है, उनकी चरण धूलि हमारी एकमात्र आकांक्षा का विषय है। ऐसा होने पर हमारा मंगल हो सकता है। उनकी चरण धूलि, उसकी आकांक्षा करें, गुरु के पाद पद्म की चरण धूलि। धूल त्यारे चरणों की मस्तक पर रख ले आया हूं, ऐसा भाव होना चाहिए। श्री गुरु गौरांग के सुख की और हमारा तीव्र लक्ष्य रहने पर अपने सुख की इच्छा जीव को विपत्ति में नहीं आने देती। अगर गुरु गौरांग के सुख की इच्छा तीव्र है, यही हमारा लक्ष्य है, तो फिर अपने ही सुख की इच्छा नहीं आएगी। हरि भजन के उद्देश्य से ही हमें जीवन निर्वाह करना चाहिए। जीवन का उद्देश्य बना लो, हरि भजन ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। बाधा विपत्ति आने पर कभी भजन नहीं छोड़ना चाहिए। ये है जी आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, मंगलवार को मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तो गीता जयंती भी आ रही है, उस दिन मैं बिजी होऊंगा। 1 तारीख है, एकादशी को। दोपहर को भी एक प्रोग्राम है, शाम को तो मठ में ही है। चलो आओ देखें कौन कौन आया है। लेट शुरू हुई आज तो, 10 मिनट लेट शुरू हुई, 10 मिनट लेट खत्म हो रही है। वीना बल्ला जी हरे कृष्णा, दीपा बिष्ट जी हरे कृष्णा, अंशिता दुग्गल जी हरे कृष्णा, मनीष मानू हरे कृष्णा। वेरी गुड। वीना बल्ला जी हरे कृष्णा। यही दिख रहे हैं मुझको। अब मंगलवार को मिलते हैं। हरे कृष्णा।